दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा जन्म कुंडली अध्ययन। ये एक प्रसिद्ध जातक की कुंडली है, यानी कि ये ऐसे जातक की कुंडली है जो कि ये विदेश में रहते हैं, यानी कि वहां पर अच्छा सेटलमेंट हो चुका है इनका, यानी काफी अच्छा धन कमाते हैं और इनके काफी अच्छे बच्चे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, यानी बहुत अच्छी कंडीशन है उस जातक की जिसके पास मेरा ये संपर्क हुआ उस जातक का। दर्शकों देखिए आज उनका जन्म कुंडली का अध्ययन रहेगा आज के कार्यक्रम में। देखिए इनके ग्रहों की स्थिति चेक करेंगे कि ऐसी कंडीशन में उनको जीवन काल में क्या कुछ प्रदान हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ, वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। आपकी आमतौर पर स्टडी भी हो जाएगी, यानी कि जन्म कुंडली अध्ययन आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप ये जन्म की तारीख और समय और प्लेस आप नोट कर सकते हैं। आइए देखिए क्या इसका अच्छा परिणाम है कुंडली का। दर्शकों मैंने कहा था कि मंगल फर्स्ट हाउस में होगा। मंगल फर्स्ट हाउस में अपने ही घर में बैठा हुआ, यानी फर्स्ट हाउस में जो भी ग्रह बैठा होगा वो राजा कहलाएगा, यानी कि ऐसे जातक का जीवन राजा के समान ही जीवन है ऐसे जातक का, यानी विदेश में रहते हैं, यानी बहुत अच्छी कंडीशन में उनका जीवन। फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो ऐसे जातक के भाई जरूर होते हैं और इनके भाई भी हैं। फर्स्ट हाउस में मंगल है तो इनकी 28 साल जो मंगल की मियाद होती आयु होती है, वो 28 साल की आयु के बाद इनकी जीवन की तरक्की और 2 गुना उत्तम होनी शुरू होगी थी, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ। मैंने कहा था मंगल अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ तो 28 साल की उम्र के बाद तो जातक और सफलता प्रदान होती, क्योंकि जो आयु हुआ वो निकल जाती है, उसके बाद मंगल जो है वो और ज्यादा 2 गुना अच्छा हो जाता है 28 साल की उम्र के बाद। और मैंने कहा था कि मंगल फर्स्ट हाउस में हो तो आप एक पॉइंट याद रखिए कि राहु केतु की जो म्याद होती है, जो आयु होती है 42 जो साल है, 42 से 46 साल, ये राहु की उम्र होती है। और उम्र निकलने के बाद जातक और ज्यादा तरक्कियों का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए सूरज बुध शुक्र राहु। अब ये घबराइए मत, 4 ग्रहों की युति है, सूरज बुध शुक्र राहु की युति है। अब देखिए कि ये ग्रामर लगी है, अगर आपको याद हो तो ग्रामर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या ग्रामर लगी है। सूरज अब शत्रु ग्रह को छोड़ देगा, अब मित्र ग्रहों को जड़ से मार देगा। ऐसी कंडीशन में सूरज का मित्र ग्रह कौन सा है? बुध। सूरज का शत्रु ग्रह दुश्मन ग्रह शुक्र और राहु है। ये 3 ग्रह बैठे हैं। अब सूरज शुक्र और राहु को कुछ नहीं कह रहा। अब बुध बहन बुआ बेटी को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इनकी बहन थी एक, यानी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा बहन को, यानी कि मतभेद होता रहा। पर इसका उपाय मैं आगे जाके बताऊंगा इसका क्या उपाय है। सूरज फोर्थ हाउस में वैसे भी राजयोग देता है। सूरज और बुध की युति फोर्थ हाउस में राजयोग प्रदायक होती है, यानी बुध फोर्थ हाउस में राजयोग कारक कहा गया है। फोर्थ हाउस में अगर बुध हो, वैसे भी शुक्र का फल इतना मंदा नहीं हुआ, वैसे भी ये मैरिड हैं, बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, तो शुक्र का फल इनका तब मंदा नहीं हुआ क्योंकि अगर शुक्र के साथ अगर बुध ना होता, बुध के साथ अगर इसके और शत्रु ग्रह आया था शनि, फिर तो शुक्र का फल काफी खराब हो जाना था। अब शुक्र बच गया, सूरज अब शुक्र को कुछ नहीं कह रहा है और सूरज बुध को काफी मंदा कर दिया है। ऐसी कंडीशन में रिश्तेदारों का फल मंदा होगा जो बुध से रिलेटेड है। बहन बुआ बेटी, इनकी बुआ भी थी, वो भी उनका फल भी काफी मंदा। ये मैंने प्रॉपर बातचीत कर ली है जातक की कुंडली देखने के वक्त। आगे देखिए यहाँ पर फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा। चंद्रमा फिफ्थ हाउस में कहा गया कि यानी ऐसे जातक के बाद ऐसे जातक के जो बच्चे होंगे 5 बच्चों के समान, ऐसे जातक के बच्चे होंगे 5 बच्चे उस जातक के जरूर होंगे, यानी ये भाव हमारी संतान का होता है। यानी ऐसा ज्यादा क्रोधित जरूर होता है क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे सूर्य का घर होता है, यानी सूर्य वो आग है, वो गर्मी है, जो कि चंद्रमा होने पर उसका मन काफी अशांत रहता है ऐसे जातक का, यानी कि बहुत उग्र जातक होता है, यानी गुस्से वाला होता है। आप आजमा सकते हैं। और इनका स्वभाव भी काफी गुस्से वाला था बचपन में। जब चंद्रमा की जो एज आई थी 24 साल, वो चंद्रमा की होती, उस साल काफी गुस्सा उनके अंदर काफी भरपूर मात्रा में उस साल बहुत रहा उनके अंदर। चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है तो वैसे भी संतान उसकी बहुत उस जातक की बहुत अच्छी हुई है। चंद्रमा फिफ्थ हाउस में हो तो संतान जातक को प्रदान करता है। ऐसी कंडीशन में चंद्रमा फिफ्थ हाउस में, सूरज फिफ्थ हाउस में हो तो ये संतान के लिए सबसे उत्तम कहा गया। ऐसी कंडीशन में चाहे इसके साथ राहु केतु शनि भी आ सकते हैं, तब भी संतान जातक की होएगी। अगर यहाँ पर देख ले सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये दिख रहा है,
सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गुरु और शनि का दिख रहा था और मंगल का दिख रहा है, यानी कि जो ग्रह जातक को ऐसी स्टेज पे लेकर आए हैं, यानी कि बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं, वो इनका हाथ है गुरु और शनि और मंगल का। मंगल फर्स्ट हाउस में वैसे भी जातक को राजा बना दिया, और गुरु और शनि जब भी युति में कहीं भी इकट्ठे बैठे हो टेवे में, ये वाला भाव हमारी मृत्यु का भाव है, ये वाला भाव हमारी मृत्यु का भाव है, मौत का भाव है, शमशान भूमि कहा जाता है। गुरु शनि की युति है, और ये जो टेवा होता है गुरु शनि युति वाला, चंद्र राहु युति वाला, ये चंद्र या राहु और केतु फोर्थ हाउस में बैठे हुए, ये धर्मी टेवा हो जाते हैं। धर्मी टेवा का मतलब ये है कि यानी जातक का जो मन है वो गलत चरित्र पर नहीं जाता, यानी कि ठीक उसका मन रहता है, यानी समतल रहता मन उसका, यानी जो भी गलत चीजों पे उसका मन जाएगा वो धार्मिक चीजों में उसका मन जाएगा, यानी पूजा पाठ सब कुछ अच्छी कंडीशन में जाएगा। दूसरों का सम्मान करना, उसकी रक्षा करना, उसके अंदर बेईमानी का आगमन नहीं होना, यानी कि ईमानदारी से ऐसा जातक चलता है। गुरु शनि की युति 8th हाउस में सबसे उत्तम मानी गई, यानी कि मौतों का रक्षक कहा गया है। गुरु शनि की युति हो धर्मी टेवा वैसे ही बन चुका है, क्योंकि ये सभी ग्रहों को अच्छा कर देता है। धर्मी टेवा जो होता है गुरु शनि की युति है 8th हाउस में, तो ये जातक की आयु को काफी लंबा करेगा, यानी कि जो भी स्वास्थ्य से प्रॉब्लम इनके आएगी, कोई भी रुकावट आएगी, वो जड़ से समाप्त होती जाएगी। केतु 10th हाउस में कहा गया कि 24 साल की आयु के बाद ऐसे ऐसे जातक की जो संतान होगी सबसे उत्तम होगी, यानी कि सबसे अच्छी संतान लायक होगी, यानी कि सबसे इंटेलिजेंट संतान होगी, यानी कि संतान भी इनकी बहुत इंटेलिजेंट रही है ऐसी कंडीशन में। आप इसका यही देखिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बुध मंदा हो रहा है, आमतौर पर बुध यहाँ पर काफी मंदा हो रहा है। बुध का पाए मैंने इन्हें बताया सबसे उत्तम पाया कंजकों की सेवा करना, नाक छेदन करवाना बुध का सबसे उत्तम पाया। नाक छेदन जो अंदर हड्डी होती है, नाक छेदन करवाना, उसके अंदर छेदन यानी कि कई घंटों तक नाक छेदन रखना, यानी बुध को काफी ठीक होता है, क्योंकि नाक छेदन करवाएंगे गोल चीज हो जाएगी, छेद हो जाएगा, क्योंकि वो बुध से संबंधित होता है। अगर कंजकों की सेवा ऐसा जातक करे तो बुध का प्रभाव अच्छा होगा, बहन बुआ बेटी से अच्छा तालमेल रहेगा, यानी कि उनका मतभेद नहीं होगा उनसे, यानी कि सबसे उत्तम कंडीशन होगी। और सूरज तो वैसे भी ऑलरेडी सबसे उत्तम पड़ा हुआ है 4th हाउस में, राजयोग प्रदायक है वो भी। शुक्र भी उत्तम पड़ा हुआ है, राहु वैसे भी धर्मी हो जाता है 4th हाउस में, अच्छी कंडीशन में होगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था इनकी कुंडली में। मंगल 1st हाउस में सबसे उत्तम माना गया, और 28 साल की उम्र में इनका जातक का भाग्योदय काफी 2 गुना उत्तम हुआ। गुरु और शनि का जो कि इन्हें स्वास्थ्य प्रॉब्लम आने से पहले ही ठीक कर दिए। दर्शकों, अगर आपने अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।